नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं के लिए एक बहुत बड़ी फैसला सरकार लेने जा रही है। उनके लिए कार्य योजना शासन ने बनाने की तैयारी में है। इसमें सभी अतिथि व्याख्याता जो शासकीय महाविद्यालयों में बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, उनको एक अच्छा लाभ होने वाला है। अब कालखंड के हिसाब से नहीं, उनको एक मासिक वेतन, एक मुश्त राशि के रूप में वेतन देने की कार्य योजना छत्तीसगढ़ शासन बनाने जा रही है। तो इसमें शासकीय जो अतिथि व्याख्याता हैं जो शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है। तो देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें सभी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों पे बात की गई है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। पूरी जानकारी बिंदुवार इसमें दी गई है। इसमें यह बोला गया है कि पीरियड पर नहीं, बल्कि अब एक मुश्त राशि का वेतन के रूप में भुगतान किया जाएगा। इसमें कई वर्षों से प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में काम कर रहे अतिथि व्याख्याता निरंतर प्रति कालखंड की बजाय, मतलब कहने का मतलब यह है कि पहले जो अतिथि व्याख्याता थे वे जितने कालखंड उनको दिया जाता था उतना ही कालखंड का उनको भुगतान एक मानक राशि के रूप में किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रति कालखंड की बजाय एक मुश्त राशि, यानी कि पूरे महीने की एक मुश्त राशि उनको वेतन के रूप में मांग कर रहे थे, वही उसी भुगतान उनको किया जाएगा। सालों से संघर्ष के बाद अब राज्य सरकार ने भी इसके लिए तैयार होने का संकेत दे दिया है। राज्य सरकार भी ऐसे फैसले को मान सकती है। मतलब ये कंफर्म जानकारी तो नहीं बोल सकते, लेकिन सरकार ने एक संकेत दिया है कि अतिथि व्याख्याताओं को एक मुश्त राशि का वेतन के रूप में भुगतान किया जाएगा। इस पहल का अतिथि व्याख्याताओं ने स्वागत किया है। राज्य सरकार ने इससे पहले लगातार सहायक प्राध्यापकों की नियमित भर्ती की है। इसके बाद भी शासकीय महाविद्यालयों में वर्षों से काम कर रहे अतिथि प्राध्यापकों या फिर अतिथि व्याख्याताओं की सेवा शर्तों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था। प्रदेश के तमाम कॉलेजों में सभी कक्षाएँ लेते आ रहे अतिथि व्याख्याता थे। कहीं कहीं सारी व्यवस्था भी इन्हीं लोगों के कंधों पर रही है, मगर हर साल इन्हें फिर से आवेदन देना होता था। मतलब अतिथि व्याख्याताओं को हर साल आवेदन के रूप में अप्लाई करना रहता था। उनकी जॉब सिक्योरिटी भी सिक्योर नहीं थी कि वे उसी कॉलेज में अगले साल रहेंगे, क्योंकि हर साल उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया जाता था, क्योंकि हर साल उनकी वैकेंसी बार बार निकाली जाती थी। एक इसमें भी सुधार होना बहुत ही आवश्यक है। कई संस्थानों में पदस्थ प्राचार्यों के रहकर्मों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अतिथियों ने सरकार से अन्य सहायक प्राध्यापकों की तरह एक मुश्त मासिक वेतन देने की निरंतर मांग की। विभागीय सूत्रों से आई जानकारी के अनुसार लंबे समय से उनकी मांगों को लेकर संघर्षरत रहे व्याख्याताओं के हित में सरकार ने एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लेने जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा की पहल पर अतिथि व्याख्याताओं का मानदेय बढ़ाकर एक मुश्त राशि भुगतान करने की तैयारी अंतिम चरण में है। अतिथि व्याख्याताओं की समस्याओं और उनके वेतन विसंगति को दूर करने के लिए पूर्व में एक विशेष समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अतिथि व्याख्याताओं के पक्ष में सकारात्मक सिफारिशें भी की थी, जिसके आधार पर विभाग ने कई नीति का खाका तैयार कर लिया है। इस नई व्यवस्था को वित्त विभाग से भी स्वीकृति मिल चुकी है। मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि यदि वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है तो इसमें किसी भी प्रकार की अटकलें अब सामने देखने को नहीं मिलेगी। मतलब सरकार ने अतिथि व्याख्याताओं के पक्ष में एक बहुत ही बड़ी सौगात लाने वाली है। उनके कई वर्षों से चल रहे मेहनत रंग लाई हैं, उनको एक मुश्त राशि बहुत बड़ी राहत देगी। यह काफ़ी पहले हो जाना था, ऐसा बोला गया है। 2.5 दशक से भी पहले अधिक समय से प्रदेश के अनेक शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत रहे वरिष्ठ व्याख्याता चंद्रशेखर तिवारी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह सब काफ़ी पहले हो जाना था। संविदा या इसी प्रकार की सेवा शर्तों पर काम कर रहे शिक्षकों पर भी बहुत बड़ा अकादमिक दारोमदार रहता है। छात्रों को पढ़ाने लिखाने के साथ वह उनसे सीधे तौर पर जुड़े रहते हैं। सरकार का यह निर्णय स्वागत के लायक है। इस तरह अतिथि व्याख्याता अपनी निरंतर जायज़ मांगों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तभी उनकी मांगें पूर्ण हो पाती हैं। इसी तरह अतिथि व्याख्याता आलोक चतुर्वेदी ने भी कहा है। इसी तरह की व्यवस्था और ऐसा निर्णय सरकार की तरफ से बहुत पहले ही हो जाना था, ऐसा उनका मानना है। लेकिन देर ही सही, लेकिन अभी जो सरकार ने उनके पक्ष में जो फैसला दिया है या फिर एक निर्णय लेने जा रही है, वो अतिथि व्याख्याताओं के भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि कालखंड के हिसाब से जितना भी शासकीय महाविद्यालयों का समय रहता था उस समय तक उनको रुकना पड़ता था और अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी पूर्वक वे करते आए थे। लेकिन उनका जो मासिक वेतन का भुगतान था वे कालखंड के हिसाब से ही था और उनको अधिक समय तक वहाँ रोका भी जाता था। कालखंड के हिसाब से भुगतान बहुत ही अल्प वेतन के रूप में भुगतान हो पाता था, लेकिन अब जब सरकार इतनी संवेदनशील
संवेदनशील तरीके से कर्मचारियों के हित में एक फैसला लेने जा रही है, जिसमें अतिथि व्याख्याताओं को 1 महीने की पूरी एक मुश्त राशि जब उनको मिलेगी तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है कि कुछ ना सही से कुछ सही इस प्रकार की लाभ जो है अतिथि व्याख्याताओं को सरकार देने वाली है, जिसका अतिथि व्याख्याताओं ने स्वागत किया है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी सी जानकारियों के साथ।